हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गोरिल्ला और लड़की की कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी इतनी दर्द भरी है कि अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आपके भी आंखों में दोस्तों आंसू जरूर आ जाएंगे। दोस्तों, अंत में हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार उस गोरिल्ला ने ऐसा क्या कर दिया कि लड़की जो होती है वो बहुत दुखी हो जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ सुंदर सा इलाका था। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। सिया बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। उसे जंगल घूमना और जानवरों से दोस्ती करना बहुत पसंद था, लेकिन गांव के लोग हमेशा उसे डराते रहते थे कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां एक बड़ा और शक्तिशाली गोरिल्ला रहता था। दोस्तों, एक दिन जब सिया जंगल में फूल इकट्ठा करने गई तो वह रास्ता भटक गई। चलते चलते वह एक गहरी घाटी में पहुंच गई, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा कि एक विशाल गोरिल्ला पास के चट्टान पर बैठा उसे घूर रहा था। सिया डर के मारे कांप गई, लेकिन गोरिल्ला ने कोई हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। सिया ने हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराई। गोरिल्ला ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और हल्की गुर्राहट की। धीरे धीरे डर की जगह जिज्ञासा ने ले ली और सिया ने देखा कि गोरिल्ला के हाथ में एक कांटा छुपा हुआ था। दोस्तों, सिया को समझते देर नहीं लगी कि गोरिल्ला दर्द में है। उसने धीरे से गोरिल्ला के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कांटा निकाल दिया। गोरिल्ला ने एक हल्की आवाज में गुर्राया, लेकिन फिर राहत की सांस ली। उसने सिया की ओर कृतज्ञता की भरी आंखों से देखा, यानी कि प्यार भरी आंखों से उसने सिया की ओर देखा। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी सिया ने कल्पना भी नहीं की थी। गोरिल्ला ने एक पका हुआ केला उठाकर उसकी ओर बढ़ाया, जैसे वो दोस्ती का इशारा कर रहा हो। सिया ने मुस्कुराकर केला ले लिया और धीरे धीरे खाने लगी। इस तरह उनकी अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्तों, हर दिन सिया छुपकर जंगल में आती और गोरिल्ला से मिलती। उन्होंने एक दूसरे की भाषा समझनी शुरू कर दी थी। सिया ने उसका नाम बलू रखा और बलू भी धीरे धीरे सिया पर विश्वास करने लगा। वह उसे अपने गुप्त ठिकाने पर भी ले गया, जहां बहुत सारे फल, झरने और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। दोस्तों, बलू ने सिया को पेड़ों पर चढ़ना, झरने से पानी पीने और जंगल के अन्य जानवरों से दोस्ती कराना सिखाया। बदले में सिया ने उसे इंसानों के बारे में बताया, कैसे वे घर बनाते हैं, कैसे वे खेतों में काम करते हैं और कैसे वे प्रेम और परिवार को महत्व देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल में एक खतरनाक गोरिल्ला घूम रहा है, जिसने कई गांव वालों को डरा दिया है। कुछ शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गए। जब सिया ने यह सुना तो उसका दिल धड़क उठा। वो जानती थी कि वे लोग बलू को ही मारने जा रहे थे। दोस्तों, सिया भागती हुई जंगल में पहुंची और बलू को चेतावनी दी, लेकिन बलू डरने के बजाय शांत रहा। उसने सिया को अपनी बड़ी हथेलियों में उठाया और उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे अपने घर से डरकर भागना नहीं है। दोस्तों, गांव के लोग मसाले और हथियार लेकर जंगल की ओर बढ़े। सिया दौड़कर उनके सामने आ गई और चिल्लाई, बलू खतरनाक नहीं है, वह मेरा दोस्त है। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक एक शिकारी ने तीर चलाया, जो सीधे बलू की ओर बढ़ा। इससे पहले कि तीर उसे चोट पहुंचाता, बलू ने सिया को पीछे धकेल दिया और खुद आकर तीर अपने कंधे पर झेल लिया।
दोस्तों, बलू की कराह जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे गांव वालों की ओर देखा और फिर सिया की ओर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो मैं ठीक हूँ। सिया ने गांव वालों के सामने बलू के लिए गिड़गिड़ाया। उसने उन्हें समझाया कि बलू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। गांव वालों ने बलू का इलाज कराने में मदद की और उसे जंगल का संरक्षक मान लिया। अब कोई भी उसे खतरा नहीं समझता था। सिया और बलू की दोस्ती और गहरी हो गई। सालों बाद जब सिया बड़ी हो गई तो उसने जंगल की रक्षा करने के लिए एक अभियान शुरू किया और लोगों को जानवरों के साथ प्यार और सह अस्तित्व का महत्व सिखाया। बलू अब भी जंगल में था, एक संरक्षक की तरह, और उसकी दोस्ती सिया के दिल में हमेशा के लिए बसी रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर की जगह समझदारी और दया होनी चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं वे असल में बस हमारी समझ के बाहर होती हैं। सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है, चाहे वो इंसान हो और जानवर के बीच ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, कहानी हमारी आपको कैसी लगी? अगर कहानी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम।